बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, दो इश्यूज़ हैं जिन पर बात करनी है। एक तो पाकिस्तान में फैलती हुई अनारकी, जो मुल्क की मुस्तक़बिल के लिए बहुत ही तशवीशनाक है, और मेरा ख़्याल है कि इससे पहले इस तरह के हालात पैदा होने का किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और दूसरी ख़बर ये है कि लंदन में मरियम नवाज़ के साहबज़ादे की निकाह की तकरीब में गुंडों के जिस ग्रुप ने गुंडागर्दी और हमले का मंसूबा बनाया था, उसे रोक दिया गया है बरतानवी हुकूमत के अफसरों की तरफ से, और वो प्रोग्राम जो है वो ख़त्म हो गया है। और यहाँ से भी उनको यही हिदायत की है कि अब मामला चूँकि खुल गया है और लोगों को पता चल गया है कि हमला कहाँ से कराया जा रहा है, इसलिए ये हमले का मंसूबा मुलतवी कर दिया जाए। ये एक बड़ी शर्मनाक शिकस्त हुई है इमरान हुकूमत को। नाज़रीन, अनारकी की सूरत हाल ये है कि इस पर तबसरा करने से पहले मैं ये बता दूं कि आज से 2.5 साल पहले एक टीवी के प्रोग्राम में मैं भी शरीक था, तो उसमें हालात पर बात हो रही थी। तो मैंने कहा कि जो कुछ ये हो रहा है पाकिस्तान में और जिस तरह का कल्चर इमरान खान ने नाफज कराया है और जिस तरह की ये महंगाई इन्होंने शुरू की है, उस वक्त अभी महंगाई की शुरुआत थी। अब तो कीमतें कई गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो इसके नतीजे में मुल्क के अंदर अनारकी पैदा होती हुई नज़र आ रही है। तो मेज़बान ने इस पर चौंक कर कहा कि अनारकी तो बहुत बड़ा लफ्ज़ है, क्या वाकई अनारकी पैदा हो रही है? तो मैंने कहा जी, मुझे ये नज़र आ रहा है कि अनारकी पैदा हो रही है और इसकी अलामात ज़ाहिर हैं। अब जो हालात पैदा हुए हैं और जो वाक़यात हुए हैं, आप खुद सोचिए और माज़ी के दरीचों में झांक कर देखिए, क्या इससे पहले इस तरह के हालात इस वसी पैमाने पर पैदा हुए थे? एक तो ये मीनार पाकिस्तान का वाक़या है, जिसमें एक खातून के साथ सैकड़ों अफराद ने गुंडागर्दी की, बेहूदगी की, और उसकी खबर दबा दी गई। 3 दिन के बाद वो खबर निकली और एक अखबार ने छापी और सोशल मीडिया पर गुल मचा। तो फिर हुकूमत हरकत में आई, और हुकूमत का ये हरकत में आना मजबूरी है, अगरचे उसने करना कुछ भी नहीं है, बल्कि एक उलट किस्म की साजिश करके ये तासुर देने की कोशिश की जा रही है कि जो कुछ हुआ ये एक साजिश के तहत हुआ। पुलिस फोर्स के 4 अफसरों का तबादला कर दिया गया इस वाक़े की पादाश में। और बात यह है कि पुलिस की तो वहाँ ड्यूटी ही नहीं थी, वहाँ ड्यूटी लगाई ही नहीं गई थी। पुलिस सारी सियासतज़दा कर दी गई है, और वो वज़ीर आला बुज़दार जो एक टके का काम नहीं करते, बल्कि उनकी करप्शन के जो अफसाने हैं, वो इमरान खान के बाद शायद पाकिस्तान के दूसरे करप्ट तरीन आदमी के तौर पर उनका नाम लिया जाता है। तो पुलिस उनकी प्रोटोकॉल में लगी रहती है, हर वज़ीर के पास प्रोटोकॉल है। यहाँ तक कि जो मुशीर हैं, मुआवन ख़ुसूसी हैं, जो कोऑर्डिनेटर हैं, उनको भी हुकूमत ने महंगी से महंगी गाड़ियाँ लेकर दी हैं और उनको भी प्रोटोकॉल मिलता है। तो पुलिस को तो सारा सियासी मक़ासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। वहाँ पुलिस की ड्यूटी थी ही नहीं मीनार पाकिस्तान पर। तो ये अगर पुलिस की ड्यूटी नहीं थी तो इसके ज़िम्मेदार ये 4 पुलिस अफसर हैं, या वज़ीर दाखिला जिनके पास दाखिले का महकमा है, या वज़ीर आला इसका ज़िम्मेदार है। तो ये तो एक वाक़या था। और अनारकी की दूसरी सूरत-ए-हाल देखिए कि इस वाक़े से भी एक दिन पहले 13 और 14 अगस्त की रात को एक वाक़या हुआ जिसकी खबर दबा दी गई। इस वाक़े की तरह उसकी खबर भी दबा दी गई, और अब इस वाक़े को गुज़रे हुए 6 या 7 दिन हो गए हैं। तो 7वें दिन पुलिस ने इसका मुकदमा दर्ज कराया है 5000 अफराद के ख़िलाफ़। उस दिन 5000 से कुछ ज़्यादा लोग थे, और मीनार पाकिस्तान पर उन्होंने जो गुंडागर्दी की और हुल्लड़बाजी की, इससे पहले मीनार पाकिस्तान ने ऐसा मंज़र कभी नहीं देखा, बल्कि पाकिस्तान ने भी ऐसा मंज़र कहीं नहीं देखा। वहाँ कोई बलवा नहीं हो रहा था, वहाँ कोई सियासी एहतजाज नहीं हो रहा था, वहाँ कोई 2 ग्रोहों में तसादम नहीं हो रहा था। लेकिन इस हजूम ने मीनार पाकिस्तान के जंगले तोड़ दिए, वाक थ्रो गेट भी तोड़ दिए, मेन गेट भी तोड़ दिया, और वहाँ जो गार्ड थे मीनार पाकिस्तान पर जो मुस्तकिल तैनात होते, उनकी मार पिटाई की, और जो मोटरसाइकिल वगैरह खड़ी थी उनको नज़र आतिश कर दिया। ये हंगामा, ये हुल्लड़बाजी किसी इश्तिहाल की बुनियाद पर नहीं की गई, बल्कि ये उनकी दिल लगी का एक इज़हार था। ये वो लोग हैं जो उस कल्चर ने पैदा की है जो इमरान खान ने बनाया, और जिसका आगाज़ हमने 2014 के धरनों से देखा। तो मीनार पाकिस्तान पर गुंडागर्दी की इतनी बड़ी वारदात हुई, हज़ारों अफराद ने गुंडागर्दी की। पुलिस वालों को जो वहाँ गार्ड के तौर पर तैनात होते थे उन पर तशद्दुद किया, इमलाक तोड़ी, मीनार पाकिस्तान का तक़द्दुस को बुरी तरह पामाल किया, और इस वाक़े की खबर दबा दी गई और अखबारात में छपने नहीं दी गई।
7 दिन हो गए इस वाक़े को, किसी अखबार ने ये खबर नहीं छापी। तो अब इसका मुकदमा दर्ज हुआ है 5000 अफराद के ख़िलाफ़। ये मुकदमा इतनी ताख़ीर से किसके कहने पर दर्ज हुआ, और अब ये इतनी ताख़ीर से क्यों दर्ज हुआ, और कार्रवाई क्या होगी? ज़ाहिर है वो नामालूम अफराद थे, कैमरों की मदद से कुछ लोगों का पता चल जाएगा, उनको पकड़ लेंगे, फिर वो छोड़ देंगे। लेकिन ये एक दर्दनाक वाक़या है, बहुत ही शर्मनाक वाक़या है और बहुत ही हैरानकुन वाक़या है। इससे पहले इस तरह के वाक़यात पाकिस्तान में कभी देखने या सुनने में नहीं आए। ये वो अनारकी है जिसे पैदा करने के लिए इमरान खान को लाया गया था, और एक वसी तर मकसद था कि एक तरफ पाकिस्तान की मईशत ख़त्म कर दी जाए और दूसरी तरफ मुल्क के अंदर समाजी अनारकी पैदा कर दी जाए, ताकि इसकी आड़ में वो मनसूबा मुकम्मल किया जा सके जिसकी तफसीलात बताने को भी दिल नहीं करता। लेकिन एक अमरीकी मुबस्सर ने किसी और मुल्क के टीवी चैनल पर ये तबसरा कर दिया है कि इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के हिस्से बखरे करना चाहती है, जिसका मकसद ये है, तवज्जो से सुनिएगा, कि अगर सी पैक बन जाता है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ गवादर की बंदरगाह ऑपरेशनल नहीं होगी, बल्कि अगर इसमें ईरान भी शामिल हो जाता है, जिस तरह के नवाज शरीफ और जरदारी के दौर में ये प्लान था कि अगर इसमें ईरान भी शामिल हो जाता है तो क्या होगा? फिर ये होगा कि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और इराक का तेल समुद्री जहाज़ों के ज़रिए नहीं बल्कि पाइप लाइनों के ज़रिए सी पैक के रास्ते होता हुआ बज़रिया ईरान, सी पैक के रास्ते होता हुआ चीन पहुँचेगा, जिसकी वजह से अमेरिका को नाकाबिले बयान खसारे का सामना होगा। खसारे से मुराद ये है कि चीन बहुत सारी उलझनों और सहारों से निकल जाएगा और वो आगे बढ़ेगा, और ये एक मनफी बात होगी अमरीकी बालादस्ती के लिए, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट के लिए। तो अब हालात उसी तरफ बढ़ाए जा रहे हैं, और इसको जो सरपरस्ती हासिल है वो भी आपको मालूम है और हमें भी मालूम है कि ये इंटरनेशनल एजेंडे पर एक काम हो रहा है, और इस अनारकी से किसी ज़िम्मेदार को कोई परेशानी नहीं है, इसलिए कि उनके तरजीहात और मकासद कुछ और हैं, उनको इस मामले से कुछ लेना देना नहीं है। इसके अलावा अनारकी का दूसरा वाक़या वो भी पाकिस्तान में पहली मरतबा हुआ कि एक चिंची रक्शे पर, ये लाहौर शहर की एक पुरहजूम शाहरा पर हुआ। एक चिंची रक्शे पर 2 बच्चियाँ, नौजवान लड़कियाँ कह लें, 16, 17, 18 साल की होंगी, और उनके दरमियान एक बच्चा बैठा हुआ है जो शायद उनका भाई होगा, छोटा बच्चा 6-7 साल का। तो गुंडों के, नौजवान किस्म के गुंडे, वो आप जानते हैं कि वो कल्चर, ये किस कल्चर की और किस पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं ये लोग। उन गुंडों के गिरोह ने उन पर हल्ला बोला और एक लड़का रिक्शा पर चढ़ गया और वो नाज़ेबा हरकत की कि जो टीवी दिखा नहीं सकते और अखबारात उसको पूरी तफसील के साथ, वजाहत के साथ लिख नहीं सकते। और ये वाक़या सरेआम हुआ, दिन दहाड़े हुआ, पुरहजूम सड़क पर लोगों के दरमियान हुआ। इससे पहले कभी पाकिस्तान में ऐसा वाक़या नहीं हुआ। ख़वातीन को छेड़ना, ख़वातीन को छूना, उनका पर्स छीन कर भाग जाना, इस तरह के वाक़यात ज़रूर होते रहते हैं, लेकिन इस तरह का ब्लैटेंट हमला और चैलेंज के अंदाज में, और फिर वो नौजवान वहाँ से भागे नहीं बल्कि फतह का जश्न मनाते रहे और नारे लगाते रहे। पंजाब के वो जो गालियाँ बकने वाला वज़ीर है, क्या नाम है, छोटी छोटी दाढ़ी वाला, वो आज नमूदार हुआ कि हम पता नहीं इसकी साइंसी तहकीकात कराएंगे और मुजरिमों को छोड़ेंगे नहीं, इनकी तरबियत ऐसे की है। किसने की भाई तरबियत तुम्हारे लीडर ने की है, तुम्हारी पार्टी ने की है, तुमने की है, क्योंकि ये वज़ीर मौसूफ जब भी मीडिया में आता है तो गालियाँ बकता है। और मुकाबला था इसका और उस मोहतरमा का जो अब सबकदोश हो चुकी हैं गालियों का। तो वैसे तो हर गालियाँ पीटी है कि कौन सा वज़ीर है जो गालियाँ नहीं देता। गालियों का, बदमाशी का, ख़वातीन की बेहुरमती का कल्चर इन लोगों ने पैदा किया और पाकिस्तान में फैलाया, और उसके ऊपर से ये डॉक्ट्राइन दे दी कि मर्द रोबोट नहीं होता, औरत ज़िम्मेदार है, उसके साथ जो कुछ हुआ है। तो इनसे पूछने वाली बात है कि जो रिक्शा में औरतें जा रही थी, क्या इन पर पाबंदी लगा दी जाए कि आइंदा से औरतें किसी काम से बाहर, घरों से बाहर नहीं निकल सकती? क्या वो माशरा पाकिस्तान में पैदा कर दिया जाए जो किसी ज़माने में अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान से बहुत पहले एक कबायली माशरा था जिसमें औरत को घर के दहलीज से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती थी। उन दोनों नौजवान लड़कियों ने पूरा लिबास पहना हुआ था, और चुनांचे ये खुद को इस्लामी कहने वाले जो हल्के इमरान खान की तायद करते हैं कि ये औरत ज़िम्मेदार है,
वो उस रिक्शे पर बैठी हुई औरतों की वीडियो वायरल है, सब जगह हर आदमी उसको फॉरवर्ड कर रहा है, व्हाट्सएप पर कर रहा है और ट्विटर पर भी दस्तयाब है। तो उसको आप देखें और बताएं कि इन दोनों लड़कियों ने कौन सा गलत लिबास पहन रखा था और ये कौन से मर्द थे जो रोबोट नहीं थे और इन्होंने ये हरकत की। तो ये सरकारी कल्चर है जो नाफज किया जा रहा है और इस पर नोटिस लेने वाला कोई नहीं है। पाकिस्तान की वो जमातें जो खुद को इस्लाम के अलमबरदार कहती है, इन वाक़यात की मजम्मत करने के बजाय इमरान की इस डॉक्ट्राइन की हिमायत कर रही हैं कि मर्द रोबोट नहीं होता। तो नाज़रीन, इस पर तो बहुत लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन ये तशवीशनाक इशारे हैं, ये कोई मज़ा लेने वाले वाक़यात नहीं हैं। इसलिए कि इससे पहले तो कभी पाकिस्तान में ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के हर शख्स की बहू बेटी बाज़ार जाती है, सौदा ख़रीदती है, दफ्तर जाती है, बच्चों को स्कूल लेकर जाती है, कोई ना कोई किसी न किसी काम से वो रोज़ाना उसको बाज़ार या गली मोहल्ले में गुजरना पड़ता है। तो ये PTI के शर से वो कैसे महफूज रहेगी अगर इस कल्चर को नहीं रोका गया। बहरहाल इस पर मैं बात ख़त्म करता हूँ और आगे चलता हूँ। ये मुख्तसर तौर पर कि मरियम नवाज़ के साहबजादे की निकाह पर जो हमले का मनसूबा यहाँ से बनाया गया था, वहाँ के मुकामी गुंडों के एक गिरोह से, ये गुंडों का वही गिरोह है जो 3-4 साल से वहाँ गुंडागर्दी कर रहा है और नवाज शरीफ के बेटे के जो मकानात हैं वहाँ 3, उन पर हमले करता है और गालियाँ बकता है और हुल्लड़बाजी करता है। तो ये वही पेशावर गुंडों का गिरोह, इसने प्लानिंग जो की थी वो यहाँ से हुई थी और उस प्लानिंग के तहत इस निकाह की तकरीब को दरहम बरहम करने का फ़ैसला किया गया था। ऐलान ये किया गया था कि वहाँ एक मुज़ाहरा होगा जिसमें लूटी हुई दौलत वापस लिए जाने का मुतालबा किया जाएगा, लेकिन ये तो एक बेकार और बेमानी सा अब नारा हो गया है। इस नारे की आड़ में जुलूस के शुरका ने उस शादी हाल या बैंकेट हाल या जिस हाल में भी वो फंक्शन हो रहा था, हल्ला बोल देना था और फिर खुदा जाने क्या होना था। और ये वही लोग हैं जिनके बारे में आपको पता है कि 2014 के धरनों में ये फैसला हो गया था, प्लानिंग हो गई थी कि ये एक बहुत बड़ा हजूम जाएगा जिसको रोका नहीं जाएगा। वो हजूम वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अंदर घुस जाएगा और एक ज़िम्मेदार आदमी ने उन दिनों बताया था कि तय ये हुआ था कि इस हजूम में से कुछ लोग फिर वज़ीर-ए-आज़म को कत्ल कर देंगे, लेकिन वो मनसूबा फिर नाकाम हो गया। तो ये उसी किस्म के ये वही लोग हैं। तो इनकी तरफ से किसी भी बड़े सानहे की उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन इसके बाद फिर ये हुआ कि एक तो बरतानवी हुकूमत को जब इस मनसूबे की इत्तला मिली तो वो एक्शन में आई और सुना ये गया है कि उसके राब्ते पाकिस्तानी हुकूमत से भी हुए और फिर ये पाकिस्तानी हुकूमत को जब इमरान खान की पार्टी को जब पता चला मुबैना तौर पर कि ये मामला तो तश बाम हो गया और मामला गले पड़ जाएगा, तो फिर इस गुंडों के जो गुर्गा है उसने वहाँ एक क्लिप बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाला कि मैंने कुछ बड़ों के कहने पर अपना एहतजाज का प्रोग्राम मनसूख कर दिया है। और कुछ वो बड़े कौन से थे ये मैंने इशारों के नाम में बता दिया है कि वो बड़े कौन थे। तो ये एक और प्लान इमरान खान का मुबैना तौर पर नाकाम हुआ और इसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि मुस्लिम लीग के नून के वहाँ के लोग या जो भी वहाँ पाकिस्तानी अपोजिशन की पार्टी के लोग हैं वो इन लोगों से मुहतात रहे, क्योंकि गुंडों के इस गिरोह के हाथ बहुत लंबे हैं, उन्हें बचाने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। और गुंडों के इसी गिरोह के हवाले से पिछले दिनों ये खबरें भी आई थी कि कुछ पाकिस्तानी वहाँ जो सहाफ़ी मौजूद हैं और कुछ दानिशवर मौजूद हैं, उनको कत्ल करने की साजिश भी बरतानवी पुलिस ने पकड़ ली या सुराग लगा लिया। पकड़ ली मैं इसलिए नहीं कहता कि वो उसके ज़िम्मेदार जो हैं अभी तक गिरफ़्तार नहीं हो सके, सुराग लगा लिया कि यानी ऐसा वाक़या हो रहा है, कोई टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए या मैसेज के ज़रिए कुछ जो पख्तो-पज़ हो रही थी उसका लंदन पुलिस को पता चल गया। तो ये इस तरह के लोग हैं कि इनसे किसी भी इंसानियत से गिरी हुई हरकत की उम्मीद यकीनी तौर पर की जा सकती है। तो ये वो लोग हैं। नाज़रीन, चलते चलते ये मैं बता दूं कि अफ़गानिस्तान में बगावत का दायरा थोड़ा सा बढ़ गया है और बगलान के इलाके में 3-4 ज़िलों पर एंटी तालिबान मुज़ाहमती ग्रुप ने कब्ज़ा कर लिया है और अहमद शाह मसूद का बेटा अहमद मसूद अब मंजर आम पर आ गया है और उसने कहा है कि हम तालिबान की मुज़ाहमत करेंगे, हमारे पास बहुत असला है, बहुत गोला बारूद है। अहमद मसूद की हद तक एक निस्बतन जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि उसने कहा है कि अगर पंज शेर पर हमला किया गया तो हम मुज़ाहमत करेंगे, यानी उनका आगे बढ़कर तालिबान को चैलेंज करने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। कल को हो जाए
تو الگ بات ہے۔ ناظرین سب خیریت کی دعا کیجیے۔ اسی پر میں اپنا ویلاگ ختم کرتا ہوں۔ اگلی ملاقات کے لیے خدا حافظ۔